स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी प्रकृति का जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति जिसे हम सहज भाव या स्वभाव भी कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी प्रकृति कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक फैमिली के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। वह सेम भोजन करते हैं, लेकिन कोई मोटा हो जाता है और कोई पतला ही रहता है। वैसे ही फेस की बात करते हैं, किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, किसी का डल रहता है और किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। वैसे हेयर की बात करते हैं, किसी के बाल लंबे, काले, घने, सिल्की होते हैं और किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ एंड छोटे, पतले होते हैं। वैसे इंटेलिजेंस पावर की बात करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कोई नॉर्मल सा रहता है। सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। कलर कॉम्प्लेक्सन को ही ले लेते हैं, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है और कोई गोरा होता है। तो ये जानते हैं आपकी प्रकृति कैसी है, बेस्ट है या फिर हीन है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हेल्दी टिप्स में। मैं डॉक्टर श्वेता सिंह आप लोग के सामने लेकर आई हूँ आज का हेल्दी टिप्स, जो कि प्रकृति पर बेस्ड है। हमारा नेचर एंड हमारा शरीर दोनों ही पंच महाभूत से मिलकर बने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर दो दोष भी बने हुए हैं, शारीरिक एंड मानसिक। शारीरिक वात पित्त कफ, मानसिक सत्व रज तम। इन्हें दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कम या ज़्यादा होकर रोग कर सकते हैं। जब यह समावस्था में रहते हैं तो इसी को हेल्थ, इसी को स्वास्थ्य, इसी को आरोग्य भी कहते हैं। यह हमारी बॉडी का निर्माण भी करते हैं। वात मूवमेंट करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वह वात की वजह से ही हो रहा है। इसे हम नर्वस सिस्टम से भी रिलेट करते हैं। पित्त मेटाबॉलिज्म एंड कॉम्प्लेक्सन का काम करता है। कफ सॉलिडिफिकेशन, हमारी बॉडी को आकार देता है। हमारी प्रकृति जन्म से ही बन जाती है, जो हमारे साथ जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक रहती है। हमारी प्रकृति जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तभी बन जाती है। जब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय जिस दोष का प्रकोप होता है, उस टाइम जिस दोष का प्रकोप होता है, उसमें जिस दोष का प्रकोप होता है, उसके अनुसार हमारी प्रकृति बन जाती है, तक रहती है। प्रकृति दो टाइप की होती है, शारीरिक एंड मानसिक। शारीरिक में 7 टाइप होते हैं, वात, फर्स्ट, सेकेंड पित्त, थर्ड कफ, फोर्थ वात पित्त, फिफ्थ पित्त कफ, 6 वात कफ, 7 वात पित्त कफ। मानसिक में आता है सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। अब ये जानते हैं आपकी प्रकृति कौन सी है? आप सभी कमेंट में बताना कि आपकी प्रकृति कौन सी है। तो ये तामसिक, जो वात प्रकृति होती है वह हीन होती है, जो पित्त प्रकृति होती है मध्यम एंड कफ प्रकृति बेस्ट होती है। जो वात पित्त पित्त कफ वात कफ होती है वह निंदनीय होती है, जो वात पित्त कफ होती है वह बेस्ट होती है। आइए जानते हैं वात प्रकृति पुरुष के लक्षण। वह पतले रहेंगे, उनका बॉडी वेट गेन आसानी से नहीं होगा, उनको टाइम लगेगा वेट गेन करने में। उनके बॉडी पार्ट बहुत ही ड्राई रहेंगे, रफ रहेंगे। उनके हेयर, दाढ़ी और नाखून बहुत ही रफ रहेंगे, जिससे उनको समस्याएं रहेंगी कि हमारे बाल, हमारी दाढ़ी, हमारे नाखून बहुत ज़्यादा टूट टूट कर गिर रहे हैं। उनके हाथ पैर बहुत ही खुरदुरे रहेंगे। उनकी आई बहुत ही चंचल रहेगी, वह एक जगह देखना पसंद नहीं करते। उनके हाथ पैर बहुत ही चंचल रहते हैं, वह घूमना फिरना, चलना फिरना पसंद करते हैं। जब वह चलते हैं तो उनके जॉइंट से चट चट की आवाज़ आती है। उनको ठंडी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, उनको गरम गरम चीज़ें पसंद होती हैं। उनकी जो अग्नि होती है वह विषम होती है, कभी उनको बहुत ज़्यादा तेज भूख लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। उनके लिप्स पतले होते हैं, उनके दांत भी अनियमित होते हैं, उनकी आँखें छोटी होती हैं। अब आइए जानते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो किसी चीज़ को बहुत जल्दी याद तो कर लेंगे और उतनी ही जल्दी वो भूल जाते हैं। क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। उनका मन अस्थिर रहेगा, वह अभी वीडियो देखते रहेंगे, फिर कमेंट देखना शुरू कर देंगे। उनको निद्रा बहुत ही कम आएगा, वैसे तो कम आती है, अगर वो सोते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ में जग भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनकी डिसीजन कैपेसिटी बहुत ही वीक होती है, वह बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। वह किसी चीज़ को बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। जो उनका बल होता है वह अल्प होता है। ये जानते हैं वात प्रकोप के लक्षण। तो अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो मेनली वात की वजह से हो रहा है।
कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। मेनली जो वात का स्थान होता है वह नाभि से नीचे होता है। तो अगर आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो मेनली वात की वजह से ही होता है। तो ऐसे में वात शामक चिकित्सा करें तो स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, मर्दन कर सकते हैं। स्नेहन में बाह्य एंड अभ्यंतर, बाह्य में आप पंचगुड़ का तेल, पंचनारायण का तेल, अब पंचगुड़ का तेल, महानारायण का तेल यूज कर सकते हैं मालिश करने के लिए। अभ्यंतर में आप तिल तेल का यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट वात शामक होता है। आप हल्के हाथों से हाथ पैर को दबा सकते हैं। अब आहार में मधुर अम्ल लवण रस प्रधान आहार का सेवन करें। अब रात्रि जागरण कम करें, क्योंकि जो रात्रि जागरण होता है ना उससे वात का प्रकोप होता है। आइए जानते हैं पित्त प्रकृति के पुरुष के लक्षण। जो पित्त प्रकृति के पुरुष होते हैं वह सुकुमार होते हैं, गौर वर्ण के होते हैं। उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल, मुहासे, तिल होते हैं। बहुत जल्दी चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ जाती हैं। लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं। उनके हेयर भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कम रहते हैं। उनके हेयर बहुत ही शाइनिंग रहती है। उनकी दाढ़ी भी बहुत कम रहते हैं। उनके बाल जो होते हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और उनको बाल झड़ने की समस्याएं रहती हैं। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनकी अग्नि जो होती है वह तीक्ष्ण होती है। इनको भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। इनके बॉडी से बहुत ज़्यादा मल, बहुत ज़्यादा स्टूल पास होता है, यूरिन पास होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, जिससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी होता है। इनकी जो मानसिक स्थिति होती है, यह चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगाते हैं याद करने में, लेकिन अगर एक बार याद हो जाता है तो लंबे टाइम तक रहता है। इनकी डिसीजन कैपेसिटी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, यह स्वाभिमानी होते हैं, दूसरे का सहारा भी करते हैं। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आइए जानते हैं पित्त प्रकोप के क्या लक्षण होंगे। इनकी जो आँखें होंगी वह हल्की पीली हो सकती हैं या लाल हो सकती हैं। इनको गर्म चीज़ें पसंद नहीं आएगी, इनको ठंडी चीज़ें पसंद आएंगी। आइए जानते हैं पित्त प्रकोप के लक्षण। तो एसिडिटी हो सकती है, हाथ पैर में जलन हो सकता है। तो आप ऐसे में फ्राइड चीज़ें, तली भुनी एंड टी कॉफ़ी अवॉइड करें। पित्त शामक चिकित्सा तो आप घी का यूज कर सकते हैं, मुनक्के का यूज कर सकते हैं, दूध का यूज कर सकते हैं, आंवले के चूर्ण का यूज कर सकते हैं, और हाथ पैर में जलन हो रहा है तो वहाँ चंदन का लेप का यूज कर सकते हैं। और आहार में आप मधुर तिक्त कषाय आहार का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कफ प्रकृति के पुरुष। कफ प्रकृति के पुरुष के लक्षण। जो कफ प्रकृति के पुरुष होंगे उनका बॉडी वेट गेन आसानी से हो सकता है। वैसे भी वो ब्रॉड होते हैं। उनके जो हेयर होंगे लंबे काले घने होंगे या घुंघराले हो सकते हैं। उनके लिप्स थोड़ी मोटी हो सकती हैं। वह आलसी होंगे, उनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बात करना उनको पसंद नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। वह हर काम को टालते रहते हैं। वह किसी काम को सोच समझ कर करते हैं। जिस काम को ठान लेते हैं करने के लिए उसे कर कर ही रहते हैं। वह इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होंगे। वो बहुत जल्दी दुखी नहीं होते हैं। उनकी जो मेमोरी पावर होती है वह अच्छी रहती है। वह किसी चीज़ को टाइम तो लगाते हैं याद करने में, लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो लंबे टाइम तक रखते हैं। क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको समझने में तो एक बार टाइम लगता है, लेकिन अगर वो समझ गए तो वह लंबे टाइम तक रखते हैं। इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इनके अंदर जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यह व्यायाम या जिम कर सकते हैं। अगर बहुत कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है। ये आहार विहार कम करना पसंद करते हैं। यह खाना पीना बहुत ही कम पसंद करते हैं। अगर ये मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इनको ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो ऐसे में कफ शामक चिकित्सा करें। यह दिन में शयन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि दिन में शयन करने से कफ का प्रकोप होता है। यह जौ की रोटी का यूज कर सकते हैं, जौ के सत्तू का यूज कर सकते हैं, उपटन का यूज कर सकते हैं, मसाले का यूज कर सकते हैं, और आहार में कटु तिक्त आहार रस का सेवन करें। ये जानते हैं कि हमारे एज के हिसाब से, दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से भी दोषों का प्रकोप होता है। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो कफ का प्रकोप होता है। जैसे एडल्ट अवस्था में आते हैं पित्त का होता है। जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं वात का प्रकोप हो जाता है। वैसे ही बसंत ऋतु मार्च एंड अप्रैल में कफ का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु जुलाई एंड अगस्त में वात का प्रकोप होता है। एंड शरद ऋतु
सितंबर अक्टूबर वहाँ पर आपका पित्त का प्रकोप होता है। ऐसे जो रात्रि का प्रथम पहर होता है कफ का प्रकोप होता है, जो मिडल वाला होता है पित्त का, एंड जो लास्ट वाला होता है वहाँ वात का प्रकोप हो जाता है। ऐसे ही दिन के प्रथम पहर में कफ का प्रकोप होता है, मिडल में पित्त का, और उसके बाद वात का प्रकोप हो जाता है। ऐसे ही भोजन करते टाइम कफ का प्रकोप होता है, जब पाचन हो रहा है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, उसके बाद फिर वात का प्रकोप हो जाता है। तो अगर हम अपनी प्रकृति जानते रहेंगे तो जिस समय जिस दोष का प्रकोप हो रहा है उस समय हम वैसा आहार विहार का सेवन नहीं करेंगे तो हमें कोई रोग ही नहीं होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद का यही तो प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।